नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी CBT2 एग्ज़ाम जो 9 और 10 मई 2022 को आपके लेवल 4 और लेवल 6 का 3 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है। तो इन 3 शिफ्ट में जो साइंस और कंप्यूटर के सवाल पूछे गए हैं वो सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट से जानने वाले हैं। आंसर की आने के बाद यानी ये सवाल एकदम ऑथेंटिक सवाल है। अब मैं आपको साइंस की बात करूँ तो एनटीपीसी CBT2 में अब तक जो 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं लेवल 6 और 4 का, प्रत्येक शिफ्ट में 6 सवाल हैं वो विज्ञान के पूछे गए हैं और प्रत्येक सेट में 2 सवाल है वो कंप्यूटर के पूछे गए हैं। तो ये सभी इस प्रकार सवाल हो जाते हैं 24 सवाल कंप्यूटर के, जिसमें 6 सवाल हैं और 18 सवाल आपकी साइंस के, प्रत्येक सेट में 6 सवाल के अकॉर्डिंग। तो ये सभी 24 सवाल इस वीडियो में अपन एक्स्ट्रा फैक्ट से जानने वाले हैं। आने वाले सेट में जो लेवल 2, 3 और 5 में एग्जाम्स हैं जिन भी कैंडिडेट का, उनको काफ़ी फायदा मिलेगा, पैटर्न का पता चलेगा किस टाइप से यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं। PDF फाइल के लिए आपको इसकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। इससे पहले करंट अफेयर्स की PDF फाइल यहाँ पर अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेकआउट कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर के यदि आप एनटीपीसी CBT फर्स्ट के 2020-21 में एग्जाम हुए हैं उनके ऑल शिफ्ट की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो की लिंक मिल जाएगी किस प्रकार डाउनलोड करना है। तो शुरुआत करेंगे अपन 9 मई 2022 के प्रथम शिफ्ट में जो साइंस के सवाल पूछे गए हैं। ये सभी सवाल कंटिन्यू करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे टाइम मैनेजमेंट में आप बेहतर कर पाएंगे, यानी कम समय में ज़्यादा सवाल अटैम्प्ट कर पाएंगे। अभी टेक्स्ट बुक पर यदि आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो जिसमें सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, अभी यहाँ पर एनटीपीसी CBT2 या फिर CBT फर्स्ट का एग्जाम हुआ है, उनके एनालिसिस के आधार पर थोड़ा लेवल अप किया गया है मॉक टेस्ट का और 102 नए मॉक टेस्ट ऐड किए गए हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हो। यहाँ पर TTG के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूँ 20, 21 और 22 मई को स्पेशल डिस्काउंट है, जिसमें आपको 12 की बजाय 18 मंथ टेक्स्ट बुक पास की वैलिडिटी मिल रही है। जैसे अभी जो 12 मंथ की ये पास से आप बाई करते हो और 20, 21, 22 को आप बाई करेंगे तो 18 मंथ की वैलिडिटी, यानी सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप इन 18 मंथ की वैलिडिटी में अटेम्प्ट कर सकते हो। जितने चाहिए एग्जाम चाहिए, रेलवे, SSC, बैंकिंग, डिफेंस, 400+ एग्जाम्स के सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आते हैं, यहाँ पर मॉक टेस्ट रहते हैं। TTG के कूपन कोड यूज़ करने पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं 9 मई 2022 का प्रथम शिफ्ट का ये जो साइंस के सवाल देखते हैं। लास्ट में देखेंगे कंप्यूटर के सवाल। आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 30 किस तत्व का है? आवर्त सारणी में आपको परमाणु क्रमांक एटलीस्ट 40 या 50 तक को पता ही होना चाहिए और बाकी जो मुख्य एलिमेंट है उसका परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए। जैसे परमाणु क्रमांक 30 है वो जिंक का है। किसका है? जिंक का। किसका? 4 चैम्बर युक्त हृदय है। बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ, 4 चैम्बर युक्त हृदय जैसे कि अपना होता है, यानी आप कहेंगे बर्ड्स का होता है, मैमल्स का होता है, मानव का हृदय वो 4 चैम्बर्स का है। बर्ड्स में यहाँ पर आप देखेंगे तो पिकॉक यानी मोर हैं जो बर्ड्स हैं तो इसका हृदय 4 चैम्बर। मछली की बात करते 2 चैम्बर, फ्रॉग का 3 चैम्बर्स होता है। तो ये सभी आपको मैं और बता दूं, जैसे कि 4 चैम्बर में आपके तो मगरमच्छ का हृदय, क्रोकोडाइल का हृदय याद रखिएगा 4 चैम्बर, बहुत बार एग्जाम आ चुका है। बैट है, व्हेल का हृदय भी 4 चैम्बर और 3 चैम्बर हृदय जैसे कि फ्रॉग। जितने भी एम्फीबियन है, ओबिचर है, उनका हृदय होता है 3 चैम्बर का। और ओबिचर का 3 चैम्बर के अलावा मछली, फिश का हृदय होता है 2 चैम्बर का। यानी आप कहेंगे रेप्टाइल्स है उनका हृदय भी 3 चैम्बर्स का होता है। और सैलमेंडर एग्जाम में पूछा हुआ है इसका हृदय कितना चैम्बर का? 3 चैम्बर का हृदय है, 3 कक्षीय है। फ्रॉग का, मेढक का है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण में निम्न में से किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? चावल की भूसी का जो तेल है उसके स्टेबलाइजेशन के लिए, स्थिरीकरण के लिए जो एंजाइम है वो लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? लाइपेज एंजाइम एक्टिव होता है चावल की भूसी के स्थिरीकरण के दौरान। नेक्स्ट यहाँ पर द चार्ज इक्विवेलेंट टू 6 टाइम 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो आवेश है वो किसके तुल्य है? 1 कूलाम के तुल्य। तो ये जो SI यूनिट है कौन सी विद्युत आवेश की? वो है SI यूनिट है जो कि चार्ज 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के तुल्य है। तो कूलाम इसकी SI यूनिट हो जाएगी और 1 कूलाम में ये वैल्यू होती है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। 6.25 होता है ये। अगला सवाल देखिएगा, गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? निम्नलिखित विकल्प में आप देखेंगे जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में आपकी पवन हो जाएगा। बाकी कोयला है ये खत्म हो रहे हैं, लकड़ी है, पेट्रोल है। पवन है जो क्षय नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, जिसके अंतर्गत आपकी सोलर एनर्जी आ जाती है, विंड एनर्जी आ जाती है, बायोगैस या फिर गोबर गैस है, बायोमास, ज्वारी तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सभी गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। और बाकी यहाँ पर मैं बात करूँ नॉन रिन्यूएबल, दोबारा आप नवीकरण नहीं कर सकेंगे, वो तापीय विद्युत, जल विद्युत है जिसमें तापीय विद्युत में कोयला, गैस, तेल इत्यादि आ जाते हैं। आणविक ऊर्जा है, ये गैर नवीकरणीय होते हैं, यानी खत्म हो जाएंगे कुछ समय पश्चात।
किसके अंतर्गत कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित, सॉलिड से डायरेक्ट आप गैस में बदल रहे हो, लिक्विड में नहीं जा रहे हो, एक सॉलिड से गैस, अमूमन क्या होता है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इस प्रकार ये तीनों अवस्था में रूपांतरित होता है। तो गैस सॉलिड से डायरेक्ट गैस यानी वहाँ पर हो रहा है ऊर्ध्वपातन। अब ऊर्ध्वपातन के उदाहरण में कपूर, नेफ्थलीन, आयोडीन और एंथ्रासीन आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। 9 मई 2022 सेकेंड शिफ्ट। 9 मई में 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, फर्स्ट और सेकंड। 10 मई में एक शिफ्ट में था आपके लेवल 4 का। अब देखिए यहाँ पर 9 मई सेकेंड शिफ्ट में सवाल है विज्ञान का, विटामिन सी का स्रोत कौन सा है। विटामिन सी सिट्रस फ्रूट, जो खट्टे वाले हैं सिट्रस फ्रूट है जिसमें विटामिन सी आपको मिलेगा। हेपेटाइटिस ए रोग से प्रभावित अंग कौन सा है। हेपेटाइटिस ए रोग से प्रभावित अंग में आपके लीवर आ जाएगा। कौन सा अंग है, यकृत है। हेपेटाइटिस ए से प्रभावित होने वाला अंग यकृत है। निम्न में से कौन सा पौधा अपने मूल ग्रंथियों में पाए जाने वाले राइजोबिया जीवाणु के साथ परस्पर सहजीवी संबंध के कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। तो इन विकल्प में से गुल्लर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पौधा मूल ग्रंथियों में पाए जाने वाले राइजोबियम जो जीवाणु है उसके साथ परस्पर सहजीवी संबंध के कारण जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। जितने भी लेग्यूम क्रॉप वाले हैं यानी फली वाले पौधे हैं वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। फली वाले में मूंगफली, काबुली चने, मसूर जो दाल हैं, तो ये सभी लेग्यूम वाले हैं, ये नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं। और ये आप ऐसे कह सकते हो ये पौधे राइजोबियम नामक मिट्टी के जीवाणु के साथ एक सहजीवी संयोजन बनाते हैं जो उनकी जड़ों में रहता है ये राइजोबियम, और मूल ग्रंथि का बनाता है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी वायुमंडल की नाइट्रोजन है उसको यौगिक में नाइट्रेट और नाइट्राइट में यौगीकृत करता है और पौधे जीवाणु को पोषण प्रदान करता है। डायरेक्ट पौधे नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं, इसलिए उसका स्थिरीकरण करके वो उसमें पोषण प्रदान होगा। जो स्थिरीकरण करने का कार्य ये राइजोबियम नामक जीवाणु कर रहा है। जो लेग्यूम वाले फल हैं उसकी जड़ों में ये पाया जाता है जो वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन की यौगिक में कन्वर्ट कर देता है। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, आवर्त सारणी में डी ब्लॉक का तत्व कौन सा है। तो इन विकल्प में से ये आयरन है डी ब्लॉक का। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि सोडियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, ये एस ब्लॉक के दोनों क्षारीय और क्षारीय मृदा धातु एस ब्लॉक, और ये आपका हो जाएगा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के एलिमेंट है। कैल्शियम भी इसके अंतर्गत आ जाता है एस ब्लॉक में। तो नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम। आयरन यहाँ पर देखेंगे एफ ई, तो ये रहा आयरन 28 नंबर एलिमेंट है। तो ये पूरा है डी ब्लॉक, नीचे है एफ ब्लॉक, ये पीरियोडिक टेबल। अगला सवाल, निम्न में से किस उपग्रह की कक्षा सूर्य समकालिक नहीं है। सूर्य समकालिक कक्षा मैट्यूसैट की नहीं है। मैट्यूसैट की बात करें तो ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हैं, भू स्थितिक जो उपग्रह हैं 36,000 किलोमीटर वाले। तो ये बात करूं मैट्यूसैट 9, 10 और 11 ये तो हैं दोस्तों यूरोप और अफ्रीका पर, और मैट्यूसैट 8 है ये इंडियन ओशियन के ऊपर है। तो ये आपके मैट्यूसैट उपग्रह हैं जो कि सूर्य समकालिक नहीं है। बाकी आपकी इकोनॉस, निम्बस 7, ERS-1 ये सभी सूर्य समकालिक हैं। हेपेटाइटिस ए की सूजन जो हल्की से गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। हेपेटाइटिस ए है किसकी सूजन है। अब हेपेटाइटिस पीलिया से जो प्रभावित अंग होता है जॉन्डिस या फिर हेपेटाइटिस ए जो रोग है इनसे प्रभावित अंग हो जाएगा यकृत है। यकृत में सूजन आ जाती है उस केस में ये रोग। अब देख लेते हैं 10 मई प्रथम शिफ्ट। 10 मई एक शिफ्ट में एग्जाम हुआ था जो कि लेवल 4 का एग्जाम था। इसमें साइंस के 6 सवाल जो पूछे गए हैं, किसका वेवलेंथ सबसे कम है। तो इनमें से आप देखेंगे गामा रे वेवलेंथ की मैं पूरा आपको स्पेक्ट्रम बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ ये सबसे ज़्यादा से कम की ओर, लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट की ओर। रेडियो वेव सबसे ज़्यादा, उसके बाद माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, ऑप्टिकल, यूवी, एक्सरे और गामा रे। ये क्रम जरूर याद रखिएगा। बहुत बार कम और ज़्यादा का या फिर क्रम वाइज सही आपको सेलेक्ट करना होता है। आधुनिक आनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। मालपीघ्य नलिकाएं किस फाइला में उत्सर्जी अंगों के रूप में कार्य करती हैं। मालपीघ्य नलिकाएं पाई जाती हैं आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आर्थ्रोपोडा में मालपीघ्य नलिकाएं हैं उत्सर्जी अंग के रूप में, और बाकी जो अगला सवाल, सबसे सूक्ष्म कण किस प्रकार की मिट्टी में होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे सूक्ष्म है कले का, और सबसे बड़ा कण है वो रेत का होता है। चिकनी मिट्टी कले, इसका जो कण है वो पार्टिकल सबसे छोटा होता है। निम्न में से किसका उपयोग खाद्य उद्योग में केक, मफिन, कुकीज जैसे सेके हुए खाद्य पदार्थों में रासायनिक किण्वन कर्मक के रूप में किया जाता है। तो केक, मफिन, कुकीज हैं, ये जो खाद्य पदार्थ हैं उनको एक तरीके से आप कहेंगे लिविंग एजेंट, किण्वन कर्मक के रूप में उपयोग किया जाने वाला, फूलाने के लिए कह सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अंतिम जो साइंस का सवाल आप देखेंगे,
कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा जिसका अर्थ पारिस्थितिक और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता में निरंतर सुधार करना है। जो टर्म कॉइन किया है एम.एस. स्वामीनाथन ने वो है सदाबहार क्रांति, एवरग्रीन रेवोल्यूशन टर्म है। 1990 में एम.एस. स्वामीनाथन ने इसको गढ़ा था। बात करूँ हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द किसने गढ़ा है? इसका प्रयोग सर्वप्रथम विलियम एस गॉड ने किया था। अब देख लेते हैं कंप्यूटर के 6 सवाल जो आपके 3 सेट में पूछे गए। प्रत्येक सेट में 2 सवाल कंप्यूटर के, तो 9 मई के प्रथम सेट में 2 सवाल जो इस प्रकार पूछे गए हैं। किस वर्ण का उपयोग एमएस एक्सेल में निरपेक्ष एड्रेस, एब्सोल्यूट एड्रेस बनाने के लिए किया जाता है? तो कौन सा यहाँ पर सिंबल से डिनोट करेंगे एब्सोल्यूट एड्रेस बनाने के लिए? एमएस एक्सेल में क्या है, जैसे फॉर्मूला इंसर्ट किया जाता है, ये जो आपकी पूरी सीट रहती है एमएस एक्सेल में, आपको मान लेते हैं यहाँ पर कोई जो भी आपकी रहती हैं डाटा है, जैसे 5 लिखा है, 3 लिखा है, इस साइड 2 लिखा है, इस प्रकार नेक्स्ट सेल में आपकी 6 है, 2 है। तो आपको क्या करना है, जैसे 5 और 3 को गुणा करना है और फिर इस 2 को फिक्स रखना है, ये चीज़ वैल्यू फिक्स है। फिर आप 6 और 2 का गुणा, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आप एंटर करेंगे तो उसमें जो फिक्स डाटा है वो मूव कर जाएगा। ऐसे आप डायरेक्ट यदि फॉर्मूला एंटर करेंगे तो वो फिर पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इस केस में यहाँ पर जो टर्म होगा वो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर जो डाटा होगा। तो इसको फिक्स रखने के लिए आप इसको क्या करेंगे, डॉलर सिंबल से पहले डाल देंगे, यानी प्रत्येक जो मल्टीप्लाई होगा उससे पहले डॉलर सिंबल, रो और सेल दोनों से पहले आप डॉलर सिंबल डालेंगे, ये कौन सी रो में कौन सी सेल में, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको फिक्स करने के लिए निरपेक्ष एड्रेस के लिए आप डॉलर सिंबल का प्रयोग करते हैं। निम्न में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर डाटा एक्सेस करने की अनुमति देता है? डाटा एक्सेस आप करते हो सर्च वगैरह, वो HTTP के द्वारा ही होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। अदर विकल्प जैसे DNS बहुत बार फुल फॉर्म आती है, डोमेन नेम सिस्टम में, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट वाले यहाँ पर 9 मई सेकंड सेट में 2 कंप्यूटर के सवाल। USB की फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। निम्न में से कौन सा मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट से जुड़े किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल को स्थानांतरित करना है आपको प्रोटोकॉल है? तो वो FTP है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म है FTP, फाइल स्थानांतरण के लिए। अब देख लेते हैं अंतिम जो 10 मई की शिफ्ट है जिसमें कंप्यूटर के 2 सवाल किस प्रकार है। किस कुंजी का उपयोग MS वर्ड में नया पैराग्राफ बनाने के लिए किया जाता है? तो MS वर्ड में यदि आप नया पैराग्राफ बनाना चाहते हो, ये एक जैसे पैराग्राफ है, नेक्स्ट पैराग्राफ में आप जाएंगे, थोड़ा गैप होएगा, उस केस में आपको एंटर की प्रेस करना है, तो वहाँ पर नया पैराग्राफ इंसर्ट होगा। अंतिम सवाल देखिएगा जो कंप्यूटर का, व्हील्स के चारों ओर लिपटा हुआ एक पतली चुंबकीय परत युक्त प्लास्टिक का एक टुकड़ा जिस पर अनुक्रमिक अभिगम की सुविधा मौजूद होती है और इसे प्राय बड़ी मात्रा में डेटा बैकअप लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बात हो रही है यहाँ पर दोस्तों मैग्नेटिक टैप की। तो मैग्नेटिक टैप ने व्हील्स के चारों ओर लिपटा हुआ एक पतली चुंबकीय परत युक्त एक प्लास्टिक का टुकड़ा है जो बैकअप के लिए इसका स्पेशल प्रयोग किया जाता है। अनुक्रमिक अधिगम यानी सिक्वेंशियल एक्सेस है, एक के बाद एक क्रम वाइज ये सुविधा इसमें मौजूद रहती है डेटा एक्सेस करने के लिए मैग्नेटिक टैप में। तो इस प्रकार आपने देखा कि कंप्यूटर और साइंस के सवाल हैं NTPC CB2 एग्जाम में किस प्रकार से किस लेवल के पूछे जा रहे हैं, प्रत्येक सेट में कितने सवाल कंप्यूटर के आ रहे हैं, कितने साइंस के आ रहे हैं। और जो भी वीडियो यहाँ पर देख रहे हैं कंटिन्यू वीडियो लाइक करते हुए एंड करना। और यदि आप डाउनलोड करना चाहते हो NTPC CBT फर्स्ट में 133 सेकंड जो 5320 GK के सवाल हैं, तो वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, किस प्रकार डेमो वीडियो की लिंक है, आपको डाउनलोड करना है वो सारा डिटेल मिल जाएगा। कोई भी एरर आती है तो आप मेल कर सकते हो, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और 20, 21 और 22 मई 2022 को स्पेशल डिस्काउंट का फायदा उठाइएगा, TTG के कूपन कोड यूज़ करते हुए 18 मंथ टेक्स्ट बुक पास मिल जाएगा, जिसमें NTPC CBT 2 के जो लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए लेवल अप करते हुए यहाँ पर नए मॉक टेस्ट 102 मॉक टेस्ट ऐड हुए हैं। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।